स्वागत है। आज हम स्वामी राम सुखदास जी के विचारों पर और ख़ास तौर पर उनकी जो शरणागति की अवधारणा है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें एक यूट्यूब स्क्रिप्ट और उससे जुड़ी कुछ जानकारी है, जो लगता है कि स्वामी जी की किताब शरणागति पर ही आधारित है। तो आज का हमारा इरादा है कि इन स्रोतों को खंगालें और समझें कि ये शरणागति असल में है क्या और इसका महत्व क्या बताया गया है। देखिए, शुरू में ही एक बड़ी बात सामने आती है। स्रोत कहते हैं कि अगर जीवन में सच्ची शांति चाहिए, सफलता चाहिए, तो रास्ता है ईश्वर में पूरी तरह शरणागत हो जाना। इसी विचार को आज हम थोड़ा खोल कर देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये बात अपने आप में बहुत वजन रखती है। और ये स्रोत हमें ये समझने का मौका देते हैं कि स्वामी रामसुखदास जी जैसे 20वीं सदी के एक बहुत अहम संत का इस पर क्या नजरिया था। स्वामी जी जिनका जन्म 1904 में राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, प्रभावशाली और जाने माने गीता प्रवचनकार थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही भक्ति, साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण का रास्ता दिखाने में लगा दी। और लिखा भी बहुत उन्होंने। साधक संजीवनी, जो गीता पर उनकी बहुत मशहूर टीका है, गीता दर्पण है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है, और हाँ, शरणागति, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। उनकी खासियत यही थी कि वो बहुत गहरी आध्यात्मिक बातें भी ना एकदम सरल भाषा में समझा देते थे, जैसे घर में कोई बात कर रहा हो, बहुत सहज तरीके से। ये तो दिलचस्प है जानना। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। इन स्रोतों के हिसाब से ये शरणागति आखिर चीज क्या है? मतलब शब्द तो सुना है हम सबने, शरण में जाना, समर्पण, पर स्वामी जी के विचारों के संदर्भ में इसका कोई विशेष मतलब है? हाँ, आपने सही पकड़ा। शब्द भले ही आम लगे, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। इन स्रोतों के मुताबिक शरणागति का मतलब सिर्फ, आप कहें, बाहरी तौर पर झुकना या कोई रस्म निभाना भर नहीं है। इसका असली मतलब है ईश्वर के प्रति पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के, दिल से आत्मसमर्पण कर देना। ये कोई कर्मकांड या क्रिया नहीं, बल्कि एक अंदर की अवस्था है, मन की एक स्थिति। इस स्थिति में व्यक्ति अपने मैं को, अपने अहंकार को, अपनी सारी फिक्र, सारी इच्छाएं, सब कुछ पूरी तरह से ईश्वर के हवाले कर देता है। वो ये मान लेता है कि जो भी हो रहा है या जो होगा, वो ईश्वर की मर्जी से है और वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, तो ये एक तरह की मानसिक और कह सकते हैं भावनात्मक स्थिति हुई। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों में इस बात पे ना खास जोर दिया गया है कि जब कोई साधक इस शरणागति की अवस्था को पा लेता है, तो उसे शांति या सफलता के लिए अलग से कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मन की शांति है, बुद्धि की स्थिरता है, यहाँ तक कि दुनियावी कामों में सफलता भी, ये सब चीजें कोशिश करके लानी नहीं पड़ती। वो अपने आप होने लगती हैं, स्वाभाविक रूप से। जैसे आप सोचे, फूल खिलता है तो खुशबू तो अपने आप फैलती है ना। बस वैसे ही। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो ये स्रोत बताते हैं, वो ये कि शरणागति अपने आप में एक पूरी साधना है। इसमें योग, तप, ज्ञान, कर्म, इन सब रास्तों का जो सार है ना, वो समाया हुआ है। ऐसा कहा गया है कि जिसने शरणागति साध ली, उसकी बाकी सारी साधनाएं अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। उसे अलग अलग रास्तों पर भटकने की जरूरत नहीं रहती। ये विचार तो सुनने में ही क्रांतिकारी लगता है कि एक ही चीज में सब कुछ हा लिया। इसे सभी साधनाओं का सार कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या स्रोत इस दावे को और मजबूत करने के लिए या शरणागति के मतलब को और साफ करने के लिए कोई शास्त्रीय आधार देते हैं? कोई उदाहरण, कोई श्लोक वगैरह? हाँ, बिल्कुल देते हैं। स्रोत इस बात को पुख्ता करने के लिए भगवत गीता का एक बहुत ही अहम और अक्सर सुना जाने वाला श्लोक सामने रखते हैं। ये गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अच्छा, ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ, बहुत प्रसिद्ध। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सब तरह के आश्रयों को, कर्तव्यों के अहंकार को, फलों की इच्छा को, सब को त्याग कर तुम बस एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो इन स्रोतों के अनुसार यही श्लोक शरणागति का मूल मंत्र है। सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक पर निर्भर हो जाना, यही है शरणागति। और इससे होता क्या है? हमारा मन जो 1000 जगह भटकता है, 1000 चीजों का सहारा ढूंढता है, उसे एक पक्का, कभी न हिलने वाला सहारा मिल जाता है।
जब सहारा सिर्फ एक ईश्वर का हो तो मन की जो चंचलता है वो अपने आप शांत होने लगती है। इसे मन पर काबू पाने का सबसे सीधा और अचूक तरीका बताया गया है। इसीलिए इसे गीता का चरम श्लोक भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे साधनों का निचोड़ बता देता है। बस समर्पित हो जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरणागति सिर्फ मन को साधने का ही तरीका नहीं है। जैसा आपने गीता के श्लोक के हवाले से बताया, इसका असर हमारे कर्मों पर, हमारी समझ, हमारी बुद्धि पर भी पड़ता है। ये आपस में कैसे जुड़े हैं? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये सिर्फ भावनात्मक या मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक स्वामी राम सुखदास जी ने शरणागति को जीवन देखने का एक पूरा नजरिया बताया है, जो हमारे होने के तीनों मुख्य हिस्सों मन, बुद्धि और कर्म तीनों को प्रभावित करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं। पहला लेवल है इंद्रियों और मन का। यहाँ शरणागति का मतलब है अपनी इंद्रियों को बेकार की चीजों के पीछे भागने से रोकना, मन में जो फालतू इच्छाएं, वासनाएं उठती हैं उन पर काबू पाना, मन को दुनिया की जो अस्थायी चीजें हैं उनसे हटाकर परमानेंट चीज यानी ईश्वर में लगाना। ठीक है। दूसरा लेवल है बुद्धि का। यहाँ शरणागति का मतलब है अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को ईश्वर के अधीन कर देना। ये मानना कि मेरी बुद्धि तो लिमिटेड है पर ईश्वर की समझ असीम है, इसलिए जीवन के फैसलों में सही गलत तय करने में अपनी छोटी सी बुद्धि का घमंड न करके ईश्वर की मर्जी को सबसे ऊपर मानना। ये गहरा है। और तीसरा और शायद सबसे अहम लेवल है कर्म का। यहाँ शरणागति निष्काम कर्मयोग बनकर सामने आती है। मतलब ये कि कर्म तो करना है, पूरे उत्साह और कुशलता से करना है, लेकिन उसके नतीजे से चिपकना नहीं है। मैंने ये किया, इस कर्तापन के भाव से आजाद होना, अपने सारे काम और उनके जो भी नतीजे हों, अच्छे या बुरे, उन्हें ईश्वर को सौंप देना। इस तरह जब मन ईश्वर में लगा हो, बुद्धि ईश्वर के इशारे पर चले और कर्म ईश्वर को समर्पित हों, तब व्यक्ति पूरी तरह से शरणागत होता है। ये कोई आधा अधूरा काम नहीं, बल्कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये विश्लेषण तो शरणागति को एक बहुत ही व्यापक और प्रैक्टिकल रूप देता है। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं बल्कि जीने का एक तरीका लगता है। अब एक सवाल उठता है, जब हम समर्पण या शरणागति की बात करते हैं तो अक्सर भक्ति और श्रद्धा जैसे शब्द भी दिमाग में आते हैं। इन सूत्रों में भक्ति और श्रद्धा का शरणागति से क्या रिश्ता बताया गया है? क्या ये जरूरी है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में भक्ति और श्रद्धा को शरणागति की नींव माना गया है। असल में बिना ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम यानी भक्ति और अटूट विश्वास यानी श्रद्धा के शरणागति हो ही नहीं सकती। सोचिए, आप किसी के प्रति समर्पित कब होते हैं? जब आपको उस पर पूरा भरोसा हो और उसके लिए गहरा प्रेम हो, है ना? हाँ, ये तो है। जानकारी के अनुसार स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर के लिए ऐसा प्रेम हो जो किसी और चीज या इंसान के लिए न हो, यानी अनन्य भक्ति। इसके साथ ही लगातार ईश्वर का नाम लेना, उनके रूप का ध्यान करना, ये भी जरूरी बताया गया है। ये अभ्यास मन को ईश्वर में टिकाए रखने में मदद करते हैं। एक और बात जिस पर जोर है वो है सत्संग, यानी साधु संतों, भक्तों या अच्छे आध्यात्मिक विचारों वाले लोगों के साथ रहना। ऐसी संगत में रहने से शरणागति का भाव मजबूत होता है, सही समझ बनती है और हिम्मत मिलती है। स्रोत एक और श्लोक का भावार्थ भी देते हैं, शायद स्वामी जी के किसी प्रवचन से लिया गया हो, जिसका सार है एकाग्र चित्तो भजेते रामम संप्राप्त्या मोक्ष मार्गम। इसका मतलब? यानी जो इंसान एकाग्र मन से, पूरी लगन से ईश्वर का भजन या सुमिरन करता है, वो मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये एकाग्र चित्त या मन का टिकना, ये आएगा कहाँ से? ये शरणागति से ही आता है। जब आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन अपने आप शांत और एकाग्र होने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति, श्रद्धा, नाम सुमिरण, सत्संग और एकाग्रता, ये सब शरणागति के ही धागे हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये तो बहुत साफ तौर पर समझाया गया है कि शरणागति कैसे भक्ति और श्रद्धा से जुड़ी है और कैसे ये सब मिलकर एक पूरा आध्यात्मिक रास्ता बनाते हैं। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से शरणागति के इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, इसे अपनी जिंदगी में उतारता है, तो इन स्रोतों के मुताबिक उसे इसके क्या नतीजे देखने को मिलेंगे? जीवन में क्या फर्क आएगा? संक्षेप में कहें तो फायदा क्या है इसका? सबसे पहला
और शायद आज के ज़माने में जिसकी सबसे ज़्यादा तलाश है वो है स्थायी मानसिक शांति और स्थिरता मिलना। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, पर शरणागत भक्त का मन डगमगाता नहीं है क्योंकि उसे ईश्वर पर भरोसा होता है। आज की जो तनाव भरी भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां हर कोई शांति ढूंढ रहा है, शरणागति उसे बड़े आराम से दे देती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है कर्म के फल की चिंता और उसके तनाव से मुक्ति। ये भी बहुत बड़ी चीज है। हम सब अक्सर अपने कामों के नतीजों को लेकर परेशान रहते हैं। क्या होगा, काम बनेगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे। शरणागत व्यक्ति कर्म तो करता है, पूरी लगन से करता है, पर फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। इससे उसके मन पर बोझ नहीं रहता, वो बस अपना काम करता है। जीवन कितना हल्का और आसान हो जाता है इस भाव से। सही बात है। तीसरा, शरणागति अहंकार को खत्म करती है। जब व्यक्ति ये मानता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो मैं कर रहा हूं वाला भाव मिट जाता है। और अहंकारी तो हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ है, तो उसके मिटने से दुख भी कम होते हैं। और आखिरी पर आध्यात्मिक नजरिए से सबसे अहम नतीजा जो ये स्रोत बताते हैं, वो है आत्मा की शुद्धि और आखिरकार मोक्ष पाने का रास्ता खुल जाना। शरणागति साधक को धीरे धीरे दुनिया के बंधनों से आजाद करती है और उसे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर परम शांति यानी मोक्ष की अवस्था तक ले जाने में मदद करती है। तो फायदे सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं है, बल्कि पारलौकिक भी हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो इन स्रोतों का जो केंद्रीय संदेश है वो यही निकलता है कि स्वामी रामसुखदास जी के अनुसार शरणागति यानी ईश्वर के प्रति पूरा, अनन्य और बिना शर्त वाला समर्पण, यही जीवन जीने का सबसे अच्छा और आसान रास्ता है। ये रास्ता न सिर्फ हमें इस जीवन में असली शांति, स्थिरता और एक तरह की अंदरूनी सफलता दिलाता है, बल्कि ये हमें हमारे आखिरी लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। जैसा कि आपने बताया, स्रोत में स्वामी जी का एक कथन भी है जो शायद पूरी बात का निचोड़ है। जो अपने आप को ईश्वर के चरणों में पूर्णतः समर्पित करता है, वही सच्चा साधक है। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल, निसंदेह। और इन स्रोतों से निकली इस पूरी बातचीत के बाद न एक सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है, खासकर आज के माहौल में। हमारी आज की दुनिया जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्पिटिटिव है, जहाँ पर्सनल एफर्ट, मेहनत, नतीजे लाने और सेल्फ डिपेंडेंस पर इतना जोर है, ऐसी दुनिया में ईश्वर के प्रति इस तरह के पूरे समर्पण का प्रैक्टिकल रूप क्या हो सकता है? हाँ, ये अहम सवाल है। क्या ये समर्पण हमें एक तरह से पैसिव मतलब निष्क्रिय या भाग्यवादी बना देता है, या फिर ये समर्पण अपने आप में एक अलग ही तरह की अंदरूनी ताकत से भरी हुई सक्रियता है? और अगर ये निष्क्रियता से अलग है तो ये फर्क कैसे काम करता है? ये सवाल हमें इन स्रोतों से मिली जानकारी से आगे सोचने और मनन करने के लिए एक दिशा देता है कि आज के ज़माने में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम शरणागति के इस गहरे सिद्धांत को जी कैसे सकते हैं।